ओके फ्रेंड्स, तो हम कंटिन्यू करते हैं अपना फेडरलिज्म को। तो लास्ट वीडियो में आपको मैंने कंसेप्ट बताया था, फेडरलिज्म का कंसेप्ट क्या है। दो चीज थी, पहला डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, ठीक है, एग्जाम्पल दिया था मैंने, लड़का, उसकी मदर और उसकी वाइफ का। और दूसरा सोवरेनिटी जो है वो स्प्लिटेड है, यानी कि कुछ चीजें सेंटर कर सकता है, कुछ चीजें स्टेट कर सकता है, ठीक। तो ये दो चीज जो है, जो पावर है वो स्प्लिटेड है, वो डिवाइडेड है, और जो सोवरेनिटी है वो स्प्लिटेड है। ये कंसेप्ट था फेडरलिज्म का, ठीक। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म। टाइप्स भी नहीं बोलेंगे, हम ये बोल सकते हैं कि नहीं फेडरलिज्म स्टैब्लिश कैसे होता है। तो जो लास्ट वीडियो में हमने देखा कि फेडरलिज्म में दो होंगे, क्या दो होंगे, दो स्टेट होंगे। एक स्टेट जैसे कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ऐसे छोटे छोटे स्टेट होंगे। और दूसरा जो एक स्टेट होगा इन छोटे छोटे स्टेट्स को मिला के एक पूरा कंट्री जिसको हम यूज करते हैं। सिंपल एग्जांपल है, जैसे कुकुम्बर है जिसको हम बोलते हैं कुकुम्बर जो होता है, ठीक है, तो खीरा जैसे हम बोलते हैं, तो कुकुम्बर है, कैरेट है, रेडिश है या फिर बीटरूट है, इन सबको मिला के हम बनाते हैं सैलेड बाउल, ठीक। बट एट द सेम टाइम सैलेड बाउल जो होता है, उस सैलेड बाउल में हर कोई इंडिपेंडेंट है, यानी कि जो टेस्ट टोमेटो में आएगा वो टेस्ट कुकुम्बर में नहीं आएगा, वो टेस्ट कैरेट में नहीं आएगा, सब अपने आप में इंडिविजुअल है, ठीक है। और साथ ही साथ उस पूरे को हम क्या बोलेंगे, जो प्लेट में रखे हुए हैं, सैलेड बाउल। और एक हो गया हमारा, सपोज करो मिक्स वेज, उसको हम मिक्स वेज के अंदर बहुत सारी सब्जियां पड़ी हुई हैं, उसके अंदर पत्ता गोभी है, उसके अंदर भिंडी भी पड़ी है, उसके अंदर आलू भी है, टमाटर भी है, बंद गोभी भी है, और भी सब्जियां जो होती हैं, मिर्च वगैरह, सब तरह की चीजों को मिला के मिक्स वेज बन गया, ठीक। तो जो मिक्स वेज है उसके अंदर हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि ना ये जो है वो गोभी है, या फिर ये जो है ये आलू है। तो मिक्स वेज जो है वो एक पूरी सब्जी है। और मिक्स वेज से आपको लग रहा है कि नहीं मिक्स वेज में तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो आप दाल मखनी ले लो, ठीक है, उसमें तो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे हम। तो इसी तरह से जब हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते एक वो स्थिति, और सैलेड बाउल उसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अब मैं टोमेटो उठा रहा हूँ, अब मैं कुकुम्बर उठा रहा हूँ, अब मैं कैरेट उठा रहा हूँ, या फिर रेडिश उठा रहा हूँ। तो ये चीज हम कब कर सकते हैं, सैलेड बाउल में, बट दाल मखनी में नहीं कर सकते, ठीक। तो जब सिर्फ एक चीज होती है, यानी कि जब दाल मखनी होती है, तो वो फेडरलिज्म नहीं होती, वहां पे पूरा कंट्रोल एक गवर्नमेंट के पास है, वहां पे फेडरलिज्म नहीं है। फेडरलिज्म में दो होना जरूरी है, यानी कि सैलेड बाउल। ये कंसेप्ट समझ में आ गया। अब हम देखते हैं कि ये सैलेड बाउल बनता कैसे है। ये बन सकता है दो तरह से, एक होल्डिंग टुगेदर, एक कमिंग टुगेदर। एक तो ये तरीका है, फॉर एग्जाम्पल हम 5 लोग, कोई भी, हमको लगता है कि ना हम बहुत वीक हैं। वीक किस तरह से हैं, एक के पास स्ट्रेंथ है, एक के पास नॉलेज है, एक के पास फाइनेंस करने की क्षमता है, एक के पास कॉन्टेक्ट्स हैं, ठीक है। तो इस तरह से 5 लोगों के पास अलग अलग क्वालिटीज हैं, बट एक के पास सारी क्वालिटीज नहीं है। तो उन 5 ने क्या ऐसा करते हैं, 5 मिल जाते हैं और एक कंपनी एक स्टार्टअप कर लेते हैं। उससे क्या होगा, हर कोई अपनी अपनी क्वालिटी को यूज करेगा और काम करना शुरू कर देगा। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि सब लोग ना कमिंग टुगेदर, सब लोग एक साथ आ रहे हैं मिलके काम करने के लिए। सबों के अपने अपने इंटरेस्ट हैं और अपनी अपनी पावर है, इसलिए वो एक साथ मिलके इकट्ठे हो रहे हैं और काम कर रहे हैं। तो ये कमिंग टुगेदर जो होता है, ये होता है कि हमारी इच्छा से हम मिल रहे हैं। जिस दिन उसको लगे, एक व्यक्ति को जिसके पास फंड की पावर थी, जिसके पास फंड अच्छा कलेक्ट करने की क्षमता थी, उसने कहा मैं हट रहा हूं, तो बाकी के चारों फिर कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो अपनी इच्छा से आया था, अब उसकी इच्छा होगी, वो वापस जा रहा है। तो ये कमिंग टुगेदर जो होता है, स्टेट का मिलना और सारी स्टेट के साथ, ये कहां पे देखा जाता है, यूएसए में, स्विट्जरलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में। जैसे यूएसए में 52 स्टेट्स हैं, जैसे वर्जीनिया हो गया, कोलोराडो हो गया, पेंसिल्वेनिया हो गया। तो ये सब लोग, ये सारे स्टेट्स आपस में आते हैं, मिलते हैं, पूरा मिलके यूएसए बनाते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। समझ में आया उसको क्यों बोलते हैं यूएसए।
यूनाइटेड हैं ये। क्यों यूनाइटेड हैं? क्योंकि खुद आपस में आके मिले और बोले कि ना हमें इस तरह का एक स्ट्रक्चर बनाना है जिसमें हम स्टेट अकेली तो कमजोर है, तो ऐसे में हम कुछ कर नहीं सकते, बट हम मिलके सब कुछ कर सकते हैं। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। ठीक है, इंडिया भी क्यों बचा हुआ है अभी तक? क्योंकि इंडिया में इतनी वैरायटी है, इतने सारे कल्चर हैं, इतनी डाइवर्सिटी है, बट स्टिल वी आर यूनाइटेड। पूरी दुनिया में जितनी डाइवर्सिटी नहीं उतनी इंडिया के अंदर डाइवर्सिटी है, उसके बाद भी हम सब मिलकर रहते हैं। ठीक है, दूसरा है होल्डिंग टुगेदर। होल्डिंग टुगेदर यानी कि अभी क्या है, एक स्ट्रॉन्ग पर्सन आया, उसने कहा मेरे को कंपनी चलानी है। मान लेते हैं अंबानी आया, उसने कहा देखो मेरे को चलानी है कंपनी, मेरे को चाहिए ऐसे लोग जो एडमिनिस्ट्रेशन करना जानते हो, मेरे को चाहिए ऐसे लोग जो मेरे को नए नए आइडियाज दे सकें, मेरे को चाहिए ऐसे लोग जो मेरी बात को मान सकें, ऐसे लोग चाहिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर सकें। ठीक है, और उन्होंने सेलेक्ट किया, अच्छा यहाँ पे ये टॉप है, यहाँ पे ये टॉप है, यहाँ पे ये टॉप है। और आईआईटी में गया तो वहां से इंजीनियर निकल आया, आईआईएम से गया वहां से मैनेजमेंट वाला निकल आया, सीए वहां से निकाल लिया उसने, ऐसे अलग अलग लॉयर को निकाल लिया, सीएस एक हायर कर लिया। तो उसने अच्छे अच्छे लोगों को हायर करके एक पूरा ग्रुप बना लिया। किसकी चॉइस थी? अंबानी की चॉइस थी। क्यों? क्योंकि वो एफिशिएंट था उस काम को करने के लिए। तो उसने क्या करा, उसने होल्ड बनाई उनके ऊपर। वो लोग मिलके उसके पास नहीं आए, उसने उनको पकड़ा। ठीक है, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, उसको रियल लाइफ में आप थोड़ा रिलेट कर सकते हो, हमेशा रिलेट नहीं कर सकते। तो जब एक सेंटर कोई अथॉरिटी है जो होल्ड कर रही है सभी को, उसको बोलते हैं होल्डिंग टुगेदर। पहले केस में भी जब कमिंग टुगेदर था, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स थी, उन सबों को मिला के एंटायर स्टेट बनी थी, जैसे यूएसए का एग्जाम्पल। और दूसरे केस में भी क्या है, डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल है, उनको मिला के भी एक ग्रुप बन रहा है। बट पहले केस में क्या था, आपस में लोग खुद मिलके आए थे। और दूसरे केस में क्या है, सब लोगों के ऊपर कोई एक व्यक्ति है, उसने सबों को यूनाइट किया है। ठीक है, तो ये जो होल्ड करा हुआ है, सबों को यूनाइट किया हुआ है, इस तरह की फेडरलिज्म जो है वो इंडिया में दिखती है आपको। यानी कि हम इंडिया में जो हमारा सेंट्रल है, इसलिए हम बोलते हैं कि हमारा स्ट्रॉन्ग सेंटर है। फेडरलिज्म होने के बाद भी हमारा सेंटर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्ट्रॉन्ग है। हमारे यहाँ की जो स्टेट्स हैं वो निकल नहीं सकती क्योंकि वो अपनी इच्छा से नहीं आई हैं। ठीक है, अब हाँ, जब 1947 में वो हुआ था, एक्सेशन का इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन कर रहे थे, तब उनकी इच्छा थी। बट एक बार उन्होंने साइन कर दिया, अब उनकी इच्छा नहीं है, वो इंडिया के अंदर ही रहेंगी। ठीक है, फेडरलिज्म थोड़ा समझने वाला कंसेप्ट है, इसलिए थोड़ी लंबी लंबी वीडियो बन रही है, बट छोटे छोटे वीडियो में आगे बनाने की कोशिश करूंगा। तो होपफुली जैसे स्पेन और इटली में भी यही होल्डिंग टुगेदर होता है। ठीक है, तो ये पूरा कंसेप्ट है फेडरलिज्म में, होल्डिंग टुगेदर और कमिंग टुगेदर का, जो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी सैलेड बाउल और दाल मखनी से। ठीक है, आगे हम देखेंगे किस तरह से इंडिया के अंदर ये फेडरल और सेंटर क्यों स्ट्रांग है और क्या क्या पावर है सेंटर स्ट्रांग होने के बाद सेंटर के पास। ठीक है।